ये बताइएगा आगे आपकी हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च जैसे ही नाकाम हुआ और वो उस वजह से हुआ कि खान साहब ने कहा था मैं आऊंगा बैठूंगा तब तक नहीं उठूंगा जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जाते हुए उन्होंने ये कहा कि 6 दिनों में वो अपने अलग जो अगली हिकमत अमली है, अगला लॉन्ग मार्च है, उसका ऐलान करेंगे। वो भी कुछ नहीं हुआ। क्या स्ट्रेटेजी क्या है इस वक्त तहरीक इंसाफ? देखिए जी, जहाँ तक 25 मई का ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा स्टेट टेररिज्म की गई, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, बेशुमार गिरफ्तारियाँ की गईं, बेशुमार लोगों के ख़िलाफ़ FIRs दी गई, पूरे मुल्क में को ब्लॉक कर दिया गया, कंटेनर्स लगा दिए गए, स्टेट टेररिज्म हुई, आंसू गैस और लाठी चार्ज हुआ, तो बेगुनाह लोगों को पाबंद सलासल किया गया। और फिर उस दिन ख़तरा भी था किसी मिसहैप का, तो खान साहब पहुंच गए थे, डी चौक के करीब पहुंच गए थे, डी चौक और सेंटोरस के दरमियान पहुंच के तो उन्होंने डिस्पर्समेंट का ऐलान किया और 6 दिन के बाद कहा कि मैं नई कॉल दूंगा। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग हुई, तो कमेटी की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि अभी फौरी तौर पे नई कॉल देने की ज़रूरत नहीं है, अभी बजट भी आना है, अभी इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ाई, गैस की कीमतें बढ़ाई, बिजली की कीमतें बढ़ाई, लोग इनसे पहले से ज़्यादा तंग हैं और बजट के बाद मज़ीद तंग होंगे, तो बजट को हमें देख लेना चाहिए और उसके बाद हमें अपनी अगला लाए अमल और नई स्ट्रेटजी पे तवज्जो देनी चाहिए। तो अभी सो फार डिसीजन नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इंशाअल्लाह ताला हमने एक बार फिर निकलना है, भरपूर तरीके से निकलना है, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से निकलना है और इंशाअल्लाह ताला फिर वो हमारा निकलना होगा, इस हुकूमत का ख़ात्मे का दिन होगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी तो बड़ी सिंपल डिमांड है, जो कि PDM की अपनी डिमांड थी, जिस पे PDM ने अपने 4 लॉन्ग मार्चेस किए, 2 JUI ने किया, एक पीपल्स पार्टी ने किया, एक PMLN ने किया, और उनकी डिमांड भी अर्ली इलेक्शन थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे। तो हमारी भी डिमांड वही है कि जो कल PDM की जमात थी कि अर्ली इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जितना हो सके जल्द अज जल्द इलेक्शन, ताकि इस नाअहल और इम्पोर्टेड और क्रिमिनल गवर्नमेंट से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल किया। लेकिन वो सिर्फ सड़कों पर रह कर तो नहीं होगा ना। ये मशवरा इमरान खान साहब को किसने दिया कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दें? देखिए, आप तो खुद 1980 की दहाई से पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं। जो है हुकूमत वक्त को चैलेंज आप पार्लिमान में रहते हुए कर सकते हैं, वो कहीं और से आप नहीं कर सकते। और इसमें हमारी खबर यह है कि ऐसे लोग जो अपनी नशिस्तें जिनकी नहीं है, जीत भी नहीं सकते या गैर मुंतखब हैं, वो खान साहब को ये एडवाइस दे रहे हैं कि जी आप जो है वो मुकम्मल असम्बली छोड़कर बाहर आ जाएं। ये तो आप लोगों ने तो मुकम्मल वॉक ओवर दे दिया है हुकूमत को। लेकिन जी 2 फोरम्स पे ये बात हुई, डिस्कशन हुई और वहाँ दोनों फोरम्स की मंजूरी हुई। पहला फोरम तो था हमारी कोर कमेटी में ओपन डिस्कशन हुई, फॉर एंड अगेंस्ट लोगों के व्यूज़ थे, लेकिन फ़ैसला ये था कि हमने इस्तीफ़े देने हैं और वो फ़ैसला तस्लीम किया गया और फ़ैसला छोड़ा गया पार्लिमानी पार्टी पे। फिर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें भी सारी चीज़ें खुल के डिस्कस हुई, तो पार्लिमानी पार्टी को भी एतमाद में लेने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि हमने इन असम्बलियों का हिस्सा नहीं बनना, इस क्रिमिनल और इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि उन्हें हमने अपोज़ करना है, सड़कों पे अपोज़ करना है, चौकों में और चौराहों में अपोज़ करना है और उनसे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करने के लिए हम लॉन्ग मार्च भी करना है और हमें धरने भी देने हैं और हम असम्बली में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात हासिल लेकिन क्या आप समझते हैं कि PTI ने जो इस्तीफे दिए हैं वो वापस लेकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे आया जाए, बजट पर भी एहतजाज किया जाए, नए इंतखाबात का आपका मुतालबा है, तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर करें तो वो ज्यादा पुरअसर होगा? आदिल, कल भी कोर कमेटी का इजलास था और भरपूर पार्टिसिपेशन भी थी और खुल के लोगों ने इस इशू पे बात भी की और फ़ैसला ये हुआ कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, हमने दोबारा असम्बली में नहीं जाना, इस असम्बली में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ये एक इज्तिमाई फ़ैसला है, एक वाज़ेह अक्सरियत से फ़ैसला है और पार्टी लीडरशिप का फ़ैसला है और इसी के लिए हमारा अब
तो सब कुछ जो हमारी हिकमत अमली है वो यही है कि इस नाअहल, इस इम्पोर्टेड और इस क्रिमिनल हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात हासिल करने के लिए हो सकता है हम मज़ीद भी इस्तीफ़े दें, हम पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़े दे दें, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली से भी इस्तीफ़े दे दें, लेकिन हम इन्हें चलने नहीं देंगे और जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने पे इन्हें ज़रूर हम पाबंद करेंगे। आज चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ का उनकी स्टेटमेंट सामने आई, कौमी असम्बली में करारदाद पेश हुई। खान साहब जो बयानात दे रहे हैं, खुसूसन ये कहना कि जी अगर ये लोग रहे तो मईशत तबाह हो जाएगी, फौज खुदा न खास्ता तबाह हो जाएगी, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, हमारे एटमी असासे हमसे छिने जाएंगे। क्यों खान साहब ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे ना सिर्फ उनको सियासी नुकसान पहुंच रहा है बल्कि मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है? अल्लाह ना करे जी ऐसा हो, लेकिन एक खदशे का इज़हार किया गया है कि जिस डगर पे ये हुकूमत चल रही है, जिन कंडीशंस पे इस हुकूमत को इक़्तिदार में लाया गया है, जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ है, जिस बुरे तरीके से और जल्दी से हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह ना करे अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो साजिशें तो हमारे ख़िलाफ़ हिंदुस्तान का कर रहा है, बैरूनी ताकतों की उसे आशीर्वाद भी हासिल है। वो पाकिस्तान को 2 लाख तो पहले भी उन्होंने किया और अब मज़ीद भी उसके हिस्से करना चाहते हैं। इसीलिए बलूचिस्तान के अंदर लॉलेसनेस, इसी के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉलेसनेस, तो ये सारी चीज़ों के खदशात तो मौजूद हैं। और फिर टारगेट भी हमारी अफवाज पाकिस्तान है और फिर टारगेट हमारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो उन्होंने खदशे का इज़हार किया कि फिर उन्होंने एक रेफरेंस दे के भी बात की कि रशिया जब इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ तो फिर उसके बाद रशिया टूटा भी और ये सारी चीज़ें हुई। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान के भी ऐसे हालात हों, तो इन हालात से बचने के लिए मौजूदा हुकूमत से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना। सरवर खान साहब, कुछ अरसे पहले आपका सियासी मुखालिफिन पर खुदकुश हमले करने वाला बयान सामने आया। आज कराची से भी आपकी जमात के एक साबिक MNA ने उसी तरह बयान दिया कि जी वो तो हमले करने के लिए, खुदकुश हमले करने के लिए तैयार हैं अगर खान साहब को कुछ भी हुआ। ये क्या रुझान जो है PTI में परवान चढ़ रहा है? क्योंकि हुकूमत पर कब्जा करना, इक़्तिदार में आने के लिए तो तालिबान खुदकुश हमले करते रहे हैं। ये PTI किस जानिब जा रही है? मेरे ख्याल में इस वक्त तो पूरी कौम जो है वो तो सोच रही है इस पे कि इनसे निजात हासिल कैसे की जाए, इस गवर्नमेंट से निजात हासिल कैसे की जाए, अपने बच्चों को भूख और प्यास से मरने से कैसे बचाया जाए। पूरी कौम की ये सोच है। तो ये एक बात से बात निकलती है और कह दिया जाता है कि खुदकुश हमला। मैंने खुद भी ये बात की कि एक जज्बात थे कि इतने बुरे ये लोग हैं, इतने जालिम ये लोग हैं, और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि मेरे मुल्क के लिए, मेरे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए इनका रहना तो वे मिसाल के तौर पे कि अगर ख़ुदकशी आराम ना हो तो हम खुदकुश बम्बार भी बनना चाहते हैं। सियासत में खुदकुशी और खुदकुश बम्बार बनना कोई मुनासिब बात नहीं है, लेकिन फर्ते जज्बात में आके बंदा कह भी देता है। चले, इस वक्त PTI के काफ़ी सारे लोग, सरवर खान साहब, 30 से 35 MNAs ऐसे हैं जो मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहते। उनका नुक्ता नज़र यह है कि वान के अंदर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि उनका नुक्ता नज़र जो है वो भारी है और उनको सुनना चाहिए? खान साहब ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। खान साहब ने कहा कि ये फ़ैसला कोर कमेटी का है, ये फ़ैसला पार्लिमानी पार्टी का है, तो हमने इस्तीफ़े देने हैं। और सब लोगों ने अपनी मन मर्ज़ी से इस्तीफ़े दिए हैं, दस्तखत किए हैं, किसी से ज़बरदस्ती नहीं की गई। फ़ैसला हुआ कि हमने एक बार इस्तीफ़े दे दिए हैं, अब बार बार अगर असम्बली में हमें बुलाया जाएगा, नाम पुकारा जाएगा, तो असम्बली की किसी प्रोसीडिंग में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना, स्पीकर के बुलावे पे हमें नहीं जाना। हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, ये हमारा एक तो खान साहब, अगर हतमी तौर पर इस्तीफ़े वो दे चुके हैं तो फिर वो पार्लियामेंट लाजिज में बहुत सारे लोग क्यों रह रहे हैं? उन्हें वो छोड़ देना चाहिए। उसूली तौर पर जो उनकी तनख्वाहें हैं वो भी उन्हें नहीं लेनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं फिर? यकीनन जी, मैंने तो अपने बैंक में जाके कहा कि अगर मेरे को सैलरी का स्लिप आती है तो उसे बिल्कुल रिफ़ंड करें, उसे वापस करें, और मैंने कोई सैलरी विड्रॉ नहीं की।
तो असूलन हमें ना कुछ नहीं चाहिए, ना कोई और इस तरह का पार्क एंड प्रिविलेज। अच्छा, क्या तरीके इंसाफ ये फैसला कर सकती है कि जी हमारी शायद स्ट्रैटेजी गलत थी, असम्बलियों में हम हमें इस्तीफे वापस लेकर वापस आ जाना चाहिए, आप इसको सपोर्ट करेंगे अगर ये फैसला हो जाए तो? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। कल भी इस पे बात हुई है और खान साहब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम इन असम्बलियों में नहीं जाएंगे, हम इन असम्बलियों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये एक वाज़ेह फ़ैसला है। लेकिन अगर कोई फ़ैसला दोबारा किसी कोर कमेटी, किसी IS फोरम पे डिस्कस होता है, फिर लोगों की जो भी उधर राय होगी उसका एहतराम करते हुए फ़ैसला करते हैं।